हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। आज हम इस वीडियो में अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कहाँ तक हो सकता है। कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की, बट कंप्लीट हो नहीं पाता क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये दिक्कत है रिकॉर्डिंग के लिए। और भी नया दिक्कत क्या है गाइज़ कि लॉकडाउन के चलते मेरे को नेट का इशू हो रहा है बहुत, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो तो बना ले रहा हूँ, लेकिन क्या है मैं वीडियो मेरा अपलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, नेट इशू हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण गाइज़ प्लीज़ इसके लिए सॉरी। और हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जितना वीडियो मैंने डाला उसी को रिवाइज करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाइए ताकि मैं अपने चैनल को अच्छे से ग्रो कर सकूं। और आपके जो भी कमेंट्स आते हैं गाइज़ मैं पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता गाइज़, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, आप बोलते हो ये चैप्टर कराने के लिए वो चैप्टर कराने, गाइज़ मैं एक सीरीज़ में चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा सीरीज़ भी कंप्लीट होता जाएगा। आप देखना धीरे, आपने जो जो चैप्टर्स की डिमांड की है वो सारे के सारे ठीक है कंप्लीट होंगे, बट उसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। ठीक है, मेरे को अभी नेट का इशू हो रहा है इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट देखता हूँ मैं कुछ इसके लिए कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर सकता हूँ देखता हूँ। ठीक है, नेट इशू जो है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूँ। ठीक है, तो चलो गाइज़, आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जल्दी से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्त रिलेटिव्स को भी बताएं इस चैनल के बारे में। ठीक है, क्योंकि इस चैनल में आपको फ्री के कंटेंट दिए जा रहे हैं। और आपने अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा आपने जरूर देखा होगा कि इसी में से आ रहा है, मतलब इसी बुक में से आ रहा है। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो गाइज़, हमने 13 तक कर लिया था इस। ठीक है, अब 14 15 से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ 14 और 15 क्वेश्चन गाइज़ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। तो गाइज़ हम 15 16 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 13 और 14 आपका ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, सॉरी 14 और 15 मैं ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका। 16 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, सम इज़ इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली। बोला एक सम है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या क्या इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, एनुअली द इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर वाज 500 एंड 540। बोल रहा है कि 2 साल के लिए जब इसको इन्वेस्ट किया था तो इसमें 2 साल में जो इंटरेस्ट मिला 500 और 540 मिला। तो बोल रहा है कि जो सम था, जितना इन्वेस्ट किया वो सम कितना था वो निकाला है। तो गाइस इसको करके दिखाता हूँ आपको किस तरह करेंगे। तो गाइस इसको आपको मैं स्टेप टू स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा लंबा होगा, स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कितना करना है मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में वो बताऊंगा। तो स्टेप टू स्टेप करता हूँ तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आपको एग्ज़ाम में जितना करना है वो मैं बता दूंगा लास्ट में कि आपको एग्ज़ाम में कितना, इस समझाने के लिए मैं स्टेप टू स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट क्या बोला है कि एक सम है, तो सम कितना है मुझे नहीं पता। ठीक है, बोल रहा है 2 साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये पूछा है कि वो सम कितना है। ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट दे दिया है। ठीक है, अब पूछा है कि सम कितना है। लेट मैं कोई भी एक रैंडमली एक कोई भी ईयर लेता हूँ। ठीक है, मान लो सपोज मैंने 2015 लिया। ठीक है, कोई भी 2015 16 17 कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो 2015 में जो मेरा प्रिंसिपल था वो कितना था, x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल का तो मतलब कुछ तो वैल्यू दिया ही नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल ही हमें फाइंड आउट करना है। इसने 1 साल के लिए पहले नेक्स्ट जो 1 ईयर था उसमें उसने जमा किया। बताए 2 साल के लिए, तो 2016 में उसने जब जमा किया तो जो अमाउंट होगा वो कितना होगा गाइस, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना दिया है गाइस, फर्स्ट ईयर का 500 दिया है। फिर नेक्स्ट जो दूसरा साल था, ठीक है, वो कितना था गाइस, 2017 होगा। गाइस अगर बीच में अगर आपको नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करना। ठीक है, इस नॉइज़ का मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये बगल वाले घर से आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो था 2017 उसमें जो अमाउंट होगा गाइस वो कितना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट था 540। अब गाइस समझने वाली बात यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे गाइस देखो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है गाइस, पहले साल का जो इंटरेस्ट था 500 था, वही तो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में भी होगा। ठीक है, मतलब पहले इसमें ये जो 500 है वही तो क्या है मेरा पहले का इंटरेस्ट है, और ये जो 40 है प्लस 40 ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है। ठीक है गाइस, इसको ऐसा समझना। ठीक है, तो जो
500 है, ठीक है। ये जो 500 है ये मेरा 1 साल का, ये जो इंटरेस्ट है ये 500 ये 1 साल का है, समझ रहे हो गाइस, ठीक है। तब करना कैसे है गाइस, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट है, बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो इंटरेस्ट आया, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, इसी को हम प्रिंसिपल लेट मान लेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। प्लस आर हमें निकालना और 1 ईयर बाई 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये 8 बार में कटा, ठीक है गाइस। तो रेट मेरा कितना आया गाइस, रेट मेरा 8% आया। अब गाइस यहाँ से हमको निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ से थे, अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। रेट मेरा निकल है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है। अभी क्या है गाइस, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट मेरा 500 है और पी मेरा एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 500 इक्वल टू एक्स इंटू 8, रेट मेरा निकल है 1 ईयर के लिए, डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा गाइस, एक्स का वैल्यू मेरा आ जाएगा 6250, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो गाइस हम एग्जाम में करें, हमें ये नहीं लिखना है गाइस, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पोर्शन लिखना है और ये करने में आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड लगेंगे, ठीक है। स्पीड होना चाहिए आपको गाइस। क्या करना है, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट दिया इसमें से क्या करना है, पहला वाला तो हमें पता ही है, तो ये इंटरेस्ट तो दूसरे में भी रहेगा, तो बस क्या करना है, इसको 500 और 40 में ब्रेक करना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप गाइस यहाँ से सॉल्व करोगे, ठीक है, इतना सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं ऑप्शन में ये दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में देखते हैं, 6250 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। 17 क्वेश्चन गाइस करा चुका हूँ, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अ सम अमाउंट टू ₹2960 इन 2 ईयर्स एंड 3149.28 इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। बोल रहा है कि एक जो सम है उसका जो अमाउंट है 2 साल में इतना होता है और 3 साल में इतना होता है, ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो बोल रहा है कि सम कितना है, ठीक है। तो 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है, 3 साल का अमाउंट दिया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे सम निकालना है। तो किस तरह करेंगे आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, ठीक है, इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। पी, ठीक है, क्या करेंगे, P1 + R/100, 3 साल का कितना दिया है गाइस, 3 साल का दिया 3149.28, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्यों डिवाइड करेंगे, 2 साल से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 + R/100 2 ईयर्स, ठीक है, बाई, ठीक है, 2196, ठीक है। क्या करेंगे, जो 2 साल का जो अमाउंट था वो 3 साल के अमाउंट से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो ठीक है ये कट जाएगा, तो ये सिर्फ 1 प्लस यहाँ से P से P कट जाएगा गाइस, ठीक है। 1 + R/100 का जो वैल्यू आएगा गाइस वो वैल्यू आपका इतना आएगा, ठीक है, 3149.28 बाई 2916, ठीक है। अब गाइस दिया क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस वैल्यू को पुट करना है। तो किसी में भी इसमें कर दो या इसमें पुट कर दो, तो मैं ये 2 साल का इजी पड़ेगा इसलिए मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 + R/100, ठीक है, का पावर 29 कितना है 16, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या करना है गाइस, यहाँ पे पुट करना है आपको, ठीक है। अब पुट करेंगे तो ये कितना आएगा गाइस, ठीक है, 3149.28 बाई 2916, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, 2916, ठीक है। अब क्या करना है, P हमें निकालना है, तो क्या करेंगे गाइस, ठीक है, ये सब उधर ले जाएंगे और ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये गाइस कितना हो जाएगा, ये उधर ये स्क्वायर है तो 2916 इंटू 2916, ठीक है, इंटू 2916, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये 2 बार आएगा, ठीक है, स्क्वायर है 3149.28, ठीक है, इंटू 3149.28, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट हटा दो तो ये कितना आ जाएगा 100 × 100, ठीक है गाइज। इसको आप कैलकुलेटर में कर लेना, देख लेना, ये बहुत ही बड़ा कैलकुलेटर, मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, और करके देखना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन करना है इसी मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। बोल रहा है एक कुछ रुपए है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा गया तो वो डबल हो गया 5 साल बाद, ठीक है, वो सम जो है डबल हो गया 5 साल बाद। बोल रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स इट वुड अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि कितने साल बाद जो वो है वो अमाउंट का 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सम ऑफ मनी है वो अमाउंट का डबल हो गया, ठीक है, मतलब उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा गया तो वो खुद के अमाउंट पे डबल हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने साल बाद, ठीक है, अगर वो जो अमाउंट है वो 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 8 टाइम्स हो जाएगा अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो। क्वेश्चन का मतलब है। तो गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, और जिसका कैलकुलेशन तेज है वो मन में ही इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर सकता है, उसको पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा अगर एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। और जिसका कैलकुलेशन तेज नहीं है तो आप अपना कैलकुलेशन तेज कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपको फिर पेन उठाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करके इसको करेंगे। तो गाइस फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है टाइम्स 1 ईयर्स इक्वल टू टाइम्स 1 ईयर्स, ठीक है। तो बोल रहा है डबल हो रहा है, ठीक है, तो 2 हम लोग इधर लिखेंगे, और कितने साल बाद मतलब 5 साल में हो रहा है तो इसको हम लोग 1/5 लिखेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है 8 टाइम्स हो रहा है तो टाइम्स ये इधर आया, कितने साल में होगा नहीं पता, तो हम इधर 1/n लिखेंगे, ठीक है। तो गाइस ये 2 1/5, ठीक है, ये एक्चुअली 8 क्या है, ये एक्चुअली 8 क्या है, 3 2 का क्यू है, ठीक है, ये 1/n है, ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। अब ये 2 1/5 इक्वल टू, ठीक है, अब ये क्या है, ये पावर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/n हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गया, या फिर नहीं भी काटोगे आप डायरेक्ट 1/5 इक्वल टू 3/n लिख सकते हो। तो n यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n का वैल्यू क्या आएगा गाइस, 15 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 15 ईयर्स दिया है कि नहीं। तो गाइस आप 15 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 20, ठीक है। 20 क्वेश्चन गाइस सेम क्वेश्चन नंबर आपका इसकी तरह है, क्या कहते हैं, 18 की तरह है, ठीक है। 20 और 18 सेम क्वेश्चन है, जिस मेथड से 18 कर रहा है उसी मेथड से आप 20 करना, ठीक है, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 पे। तो गाइस 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक सेकेंड गाइस रुकना थोड़ा, हाँ गाइस क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% एनम फॉर फर्स्ट ईयर्स, 5% annum for second year and 6% per annum for third year, then the compound interest of ₹10,000 for 3 years will be। तो गाइज CI पूछा है, सीधी सी बात है गाइज, CI निकालना है, ठीक है, हमें, ठीक है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, ठीक है। हर साल का आपको दे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और ये हमारा P दे दिया है, बस आपको क्या करना है, हमें CI का फॉर्मूला में पुट करके इसको निकालना है, ठीक है। फिर भी चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बट अगर नेक्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आया दोबारा तो आप खुद से कर लेना गाइस, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन फिर मैं नहीं कराऊंगा। तो गाइस सिर्फ बस क्या करना है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। हर साल का हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। 4 साल का दिया तो 4 साल का अलग, 5 साल का अलग, 6 साल का माइनस करेंगे 10,000, ठीक है, क्योंकि हमें CI निकालना है तो -10,000 करना पड़ेगा, -P करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो गाइस ये कितना आ जाएगा, 10,000, ये हो जाएगा 104/100, ये हो जाएगा 105/100, ये हो जाएगा 106/100, ठीक है, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो गाइस इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप काट भी सकते हो, ठीक है, ये 2 0 2 0 कट गया, ठीक है, 2 0 2 0 कट गया, ठीक है, हो गया गाइस। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 57876/5, ठीक है, -10,000, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 57876 -50,000 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो 7876 आएगा डिवाइड बाई 5, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1
575.2, ठीक है। तो हमारा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा इस 1575.2 आया, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं कि दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में दिया हुआ है 157520, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अ मनी लेंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम, ठीक है। एक मनी लेंडर है, उसने क्या किया 4% इंटरेस्ट पे क्या हुआ मतलब मनी बोरो किया, एंड पेज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर, और साल के और क्या किया है कि ईयर के एंड में उसने क्या किया इंटरेस्ट पे किया। ही लैंड इट एट 6% पर एनम compound interest compound half yearly and receive the interest at the end of the year, ठीक है। और उसने क्या किया कि उसने फिर जो पैसे उसने लिए थे उसने क्या किया 6% कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में उसने लगाया, ठीक है। एंड और उसने क्या किया कि फिर उसको जो इंटरेस्ट मिला साल के एंड में मिला, ठीक है। तो उसको कितना गेन हुआ, उसको गेन हुआ 104.50, ठीक है। इतने रुपए उसको गेन हुए साल में, ठीक है। बोला है कि अमाउंट ऑफ मनी ही बोरो, ठीक है। उसने कितना पैसे उसने बोरो किया था। तो गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बोल रहा है कि एक किसी ने 4% पर एनम में क्या किया था, पैसे लिए थे उधार उसने, ठीक है। और साल के एंड में उसने इंटरेस्ट चुका दिया, ठीक है। उस पैसे को जो उसने लिया था बोरो किया था, उस पैसे को उसने क्या किया 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में गाइस, ठीक है, उसने दिया किसी को, ठीक है। और क्या किया लास्ट में साल के लास्ट में उसने उसको इंटरेस्ट मिला उस पैसे का। तो उसको जो गेन हुआ उसको कितने का गेन हुआ 104.50 गेन हुआ। तो बोल रहा है कि उसने कितना रुपए बोरो किया था। तो गाइस इजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस उसने कितना पैसा बोरो किया मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं दिया वही पूछा है, तो हम प्रिंसिपल लेट एक्स लेते हैं, ठीक है। अब उसने कितना रुपए लिया, फिर उसने कितना रुपए फिर उसने क्या किया ब्याज पे लगाया। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है गाइस, देखो एक आदमी ने क्या किया किसी से पैसे लिए, फिर उसने वही पैसे क्या किया किसी को ब्याज में लगाया, तो उसको भी तो कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। तो उसको जितना मिला और उसने पहले जिससे लिया था उसको इंटरेस्ट के साथ वापस दे दिया, तो बाकी जितना बचा वो उसका इंटरेस्ट बचा, मतलब इस आदमी को दिया, इस आदमी को दिया, तो इसको जितना जो गेन हुआ तो एक्चुअली में तो इसका डिफरेंस ही तो है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, पहले आदमी से जितना लिया था उसको माइनस करेंगे उसने दूसरे आदमी को जो दिया उसका जो डिफरेंस है उससे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे गाइस, पी हमें पता नहीं तो एक्स लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस क्या किया गाइस उसने गाइस हाफ ईयरली में डाल दिया था, ठीक है। तो हम लोग क्या 6% इंटरेस्ट में तो 6/2 करेंगे, ये सब बताया ही है, बाई 100, ठीक है, इंटू 2 इंटू 1, एक साल के लिए था इसलिए 2 इंटू 1 होगा, माइनस पी हमारा 1 है, 1 प्लस 4% इंटरेस्ट उसने पहले आदमी से लिया था और ये 1 था, और इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब जो गेन उस आदमी को हुआ कितना हुआ 104.50। अब गाइज इसको सॉल्व करेंगे, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा गाइज 1 प्लस 3/100 का स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा 100 प्लस 4/100 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 104.50। तो गाइस इसको बस सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर कितना है, ये कितना आएगा गाइस 10609/140, ठीक है, माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस ये कितना आ जाएगा, ये तो इतना ही आएगा, ये आ जाएगा हमारा 104/100, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस 1050, ठीक है। अब गाइस इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्स ये कितना आ जाएगा गाइस, इधर पे ये 1060 एलसीएम लो गाइस, ठीक है, माइनस, ठीक है, 104000x, ठीक है। और नीचे का जो एलसीएम है इधर लेके जाओ, ठीक है, 50 इंटू 10,000, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा हमारा कितना 209, ठीक है, एक्स, ये आ जाएगा 104.50, ठीक है, इंटू 10,000, ठीक है। अब गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्स का वैल्यू आएगा गाइस 500,000 आएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में 5000 दिया है कि नहीं दिया।
तो गाइज ऑप्शन में हमारा 5000 दिया हुआ है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था गाइज, मैंने हर एक स्टेप नहीं, इस क्वेश्चन में हर एक स्टेप नहीं किया है। आपको भी सीखना है कि कैसे स्टेप को स्किप करना है। एग्जाम में हर एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है गाइज, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने माइंड में ही कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब माइंड में ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिससे कि आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, अ मैन डिपॉजिट ₹6000 इन अ बैंक एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक आदमी ने क्या किया, 6000 रुपये 5% इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में बैंक में डाला, गई इधर सिंपल इंटरेस्ट में डाला है, ठीक है, रिमेंबर। अनदर मैन डिपॉजिट 5000 एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और दूसरे आदमी ने क्या किया कि 5000 रुपीज़ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाला है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद जो उनका इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा गाइस, ठीक है। गाइस ये 3 नंबर क्वेश्चन फिर से इधर रिपीट किया गया है, ठीक है। तो अब इसे वही वाला क्वेश्चन है सेम, ठीक है, डाटा भी सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज ₹65। बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे, वो है 65 रुपीज़। तो बोला है कि सम कितना होगा। तो गाइज वेरी इजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ। बस डी का जो डिफरेंस का जो फॉर्मूला था गाइज, आपको बस उसी में पुट करना है, ठीक है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला तो जानते ही हो कितना है, ठीक है। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है गाइज, यहाँ पे आपको डिफरेंस दे दिया है, ठीक है। आपको रेट भी दे दिया है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर बाय 100 का, उसके बस इसमें पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया है। कौन सा क्वेश्चन कराया है बता देता हूँ आपको। गाइस 2 साल का डिफरेंस 40 नंबर क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। वो तो मैंने कराया नहीं, ठीक है। मुझे लगा कि पहले भी 2 साल का डिफरेंस दिया होगा, बट 2 साल का नहीं है, वो अलग अलग ईयर का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 2 साल का डिफरेंस है, इसको किस तरह करना है मैं बता रहा हूँ। 40 नंबर भी इसी तरह होगा, ठीक है गाइस। तो मैं आपको बता देता हूँ विथ फार्मूला के साथ। तो गाइज ये है फॉर्मूला, ठीक है। 2 साल का डिफरेंस है, डी मतलब डिफरेंस, पी प्रिंसिपल, आर रेट बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंस मेरा कितना दिया है गाइज, डिफरेंस बोल दिया है कितना, 65 बोल दिया है, ठीक है। और पी हमें निकालना है, रेट दिया है 10 बाय 100। बस गाइज इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पी मेरा कितना आ जाएगा गाइज 65, ठीक है, इंटू 10, तो ये कितना आ गया गाइज 6500, ठीक है। तो 40 नंबर भी सेम इसी तरह इसी में पुट कर देंगे तो हो जाएगा गाइस, ठीक है। और 50 नंबर वाला भी इजी है गाइस, वो भी मैंने पहले करा चुका। 50 नंबर को देख के ही मैंने भी बोल दिया था। 40 नंबर भी सेम मैंने शायद कराया होगा, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया। बट इस टाइप 2 ईयर्स का डिफरेंस पहले नहीं दिया हुआ, ठीक है। 14 और ये वाला क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए, 14 भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। करेगा बस इस फॉर्मूला में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है कि नहीं ये वाला। तो गाइस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, 6500। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो बोल रहा है कि जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है करस्पॉन्डिंग टू अ नॉर्मल रेट ऑफ 6% पर एनम, बोला है पेबल हाफेली इज, बोला है कि जो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर उसको हाफेली में पे करेंगे, ठीक है, तो जो इफेक्टिव कितना परसेंट इफेक्ट होगा। मतलब कि आप किसी साल 9% में, अगर आप 1 साल के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर वो हाफेली हो जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इफेक्ट होगा, बस यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो बस हाफेली जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट क्या करो, पी को 100 मान लो। क्यों 100 मान लो, क्योंकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, बट आपको देखना है कि आपका इजी कहाँ हो रहा है, ठीक है। जहाँ इजी हो रहा है बस वही लो। इसलिए मैं पी को क्या करूँगा, प्रिंसिपल में 100 ले लूँगा, बस हाफेली का फॉर्मूला पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, पी को मैं 100 ले रहा हूँ, ठीक है। तो पी को अगर 100 लूँगा तो बस फॉर्मूला में पुट कर दूँगा 100, ठीक है। हाफेली बोला है तो रेट भी हाफ होगा, ठीक है, 1 + 6/2/100, ठीक है। और टाइम कितना है गाइस, टाइम 2 साल के लिए दिया है, ठीक है। और 1 सेकेंड गाइस देख लो कितने साल के लिए, गाइस 1 साल के लिए दिया है, ठीक है। तो टाइम तो 1 × 2 टाइम, वही तो टाइम के साथ हम लोग क्या करते हैं, हाफेली होता है तो × 2 करते हैं, तो साल तो एक ही है तो 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 होगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटो, 100 × 100 103 × 103 डिवाइड बाई 100 × 100,
ये 0 कट जाएगा गाइज, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 106, ठीक है, और नीचे 2 जीरो है तो 0.20, ठीक है। तो गाइस ये 100 है, अगर कोई भी 100% में होता है तो ये कितना आ जाएगा गाइस, 6.09% आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं 6.09%। तो गाइज ऑप्शन में दिया हुआ है 6.09%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹800 एट 10% कंपाउंड सेमी एनुअली बिकम ₹926.10। बोला है कि कितने साल बाद 800 जो रुपीज़ अगर हम 10% पर रखते हैं कंपाउंड है सेमी एनुअली बोला है गाइज, ठीक है। अब ये सेमी एनुअली मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली का ही मतलब होता है सेमी एनुअली, ठीक है। तो गाइज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि वो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो कितने साल बाद इतना होगा, ठीक है, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली में हुआ तो। गाइज वेरी सिंपल है, करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइज जो अमाउंट था वो कितना दिया हुआ था गाइज, ठीक है, वो कितना दिया था देख लूँ थोड़ा। अच्छा गाइज वो दिया था आपका 926.10 दिया हुआ था, और हमारा जो अमाउंट था वो कितना था, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल था वो इतना था, ठीक है। और बस फार्मूला क्या है, ठीक है, हाफ ईयरली सेमी एनुअली बोला है तो 10 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 100, ठीक है। और ये कितना होगा गाइस 2 × t, ठीक है। टाइम हमें नहीं दिया, ठीक है, टाइम ही निकालना है, तो टाइम तो हमें पता नहीं है, तो 2 × फार्मूला क्या हाफ ईयरली का 2 × t ही होता है, ठीक है। अब गाइस 800 को उधर ले जाओ, ये 5 बार में जाएगा, 800 को उधर लेके जाओ, ठीक है, 92610/800, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना गाइस 105, इसको काट दो, इसको काट भी सकते हो गाइस, ये 1 बार में, ये 2 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा गाइस 21/22t, ठीक है। अब गाइस अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ ये 2 जीरो हटा दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो 9261 और 8000, ये गाइस आप ध्यान से देखोगे तो ये किसका 21 का क्यूब है, ठीक है, और नीचे जो है ये 20 का क्यूब है, ठीक है, 21 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, और ये 21/22t, ठीक है। तो अब गाइस ये आप इसको काट भी सकते हो, या फिर जो टाइम है उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, 3 × 3 = 2t। तो टाइम गाइस कितना आ जाएगा गाइस, आएगा 3/2, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1/2 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि 1/2 ईयर्स दिया हुआ कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 1/2 ईयर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ₹20,000 बिकम्स 24,200 आफ्टर 2 ईयर्स। बोल रहा है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 24,200 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल बाद, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गाइस कंपाउंडेड एनुअली में बोला है, ठीक है, हाफ ईयरली में या सेमी एनुअली में नहीं बोला, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली मतलब 1 साल पूरे में बोला है। तो गाइस सेम क्वेश्चन है, इधर पे टाइम दिया था, ठीक है, टाइम निकालना था, और एनुअली हाफ ईयरली में दिया हुआ था। यहाँ पे क्या हमें रेट निकालना है, बट ये एनुअली में निकालना है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, चलो गाइस फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस क्या करेंगे, ठीक है, जो अमाउंट जो बिकम जो जितना बना, ठीक है, वो इधर लिखेंगे 24,200, ठीक है। और जो प्रिंसिपल था गाइस कितना था 20,000 था, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, ठीक है, 1 + r हमें निकालना है तो r/100, और 2 साल के लिए तो 2, ठीक है। अब इसको इधर लेके आ जाओ 20, ठीक है, इसका 200/20,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये गाइस कितना हो जाएगा 1 + r/100 का पावर 2, ठीक है। अब गाइस 2 जीरो काट दो, ठीक है, इसको 2 से काटो तो ये कितना बनता है गाइस, ये बनता है 121, और ये बनता है 100, ठीक है गाइस। फिर इधर देखो 1 + r/100, ठीक है, ये स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो गाइस, क्या ये 11 का स्क्वायर नहीं है, क्या ये 10 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसको 11/10 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + r/100 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ठीक है, मतलब टाइम से टाइम कट गया, ठीक है। 11/10 इक्वल टू 1 + r/100, ओके गाइस। अभी क्या है, हम क्या करेंगे,
ये 0 से 10 से ये एक 0 कट गया, ठीक है। अब ये गाइस कितना रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, एक स्टेप मैं भूल गया, ठीक है। ये पहले यहाँ पे अभी नहीं कटेगा, ठीक है। पहले ये क्या, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये बीच में प्लस था, ठीक है, तो इसलिए पहले एलसीएम लेंगे, 100 होगा। अब 0 कट गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 110, ठीक है, 100 प्लस आर, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आएगा, 10% आया। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में हमें दिख रहा है 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऑन अ सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹160। बोल रहा है कि जो डिफरेंस मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल का, ठीक है, वो 160 है। और वो बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹2880। और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो गाइस इतना दिया हुआ, बोला है रेट ऑफ परसेंट पर एनम कितना होगा। गाइस आर निकालना है, ठीक है। तो ये 2 साल का जो रेट का आपको मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा था, बस इसमें आपको पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस भी दे दिया है, ठीक है। तो आपको करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे इसको। तो गाइस फार्मूला ये है, इस फार्मूला में करेंगे, ठीक है। रेट निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस 200, डिफरेंस गाइस कितना दिया है गाइस, डिफरेंस दिया है 100। एक सेकंड देख लूँ मैं गाइस, 160 दे दिए, ठीक है। और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो गाइस 2880 दिया हुआ है। अब गाइस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक 0 से एक 0 कट गया, ठीक है। इसको काटो गाइस, इसको काटो, 4 से काटो, 4 जा, ये कटेगा 72 बार में। इसे काटो, 4 1 जा 4, 18 बार में कटेगा, ठीक है। इसे काटो, ये 100 बार में, और ये कटेगा 9 बार में, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये गाइस आएगा 11 1/9%, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं कितना रेट दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 11 1/9% दिया है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा पूरा का पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दूँ, ठीक है। और तो आज के लिए इतने ही रहने दें गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। मैं देखता हूँ कि जब मैं व्यू देखता हूँ चैनल का, ठीक है, वीडियो का व्यू देखता हूँ, तो मतलब जो अनसब्सक्राइब लोग होते हैं वो भी वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, आपको फ्री का कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो अपने रिलेटिव्स, दोस्त, फ्रेंड जितने भी है सबको बताओ इस चैनल के बारे में, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। क्योंकि फ्री में आपको मिल रहा है सारे के सारे कंटेंट यहाँ पे, ठीक है। तो आप कहीं पे भी जाओ, देखो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं बहुत, ठीक है, आपको फ्री का कोई नहीं। और मैं तो गारंटी दे के बोल रहा हूँ कि जो अरिथमेटिक में इस बुक से करा रहा हूँ गाइज, ये बुक मतलब रामबाण है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए रामबाण है, ठीक है। अभी जो है, ठीक है, उसके लिए तो मैं अभी का जो एग्ज़ाम जो भी स्टेट लेवल बोलो, ठीक है, मैं सीजिल और बैंक को छोड़ के, बैंक का मेंस और सीजिल मेंस छोड़ के बोल रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम में इसी से आ रहे थे अरिथमेटिक, ठीक है। बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। और जो हाई लेवल का है उसके लिए तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। 0 to हीरो लेवल के मैं वीडियोस लेके आऊँगा फ्री में, ठीक है। बस आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।